डॉक्सन डचशुंस के बारे में 10 तथ्य जो आप नहीं जानते थे। 1. अद्वितीय बुद्धिमत्ता। सोवे थॉट कुत्तों और विशेष रूप से डचशुंड की द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में एक उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा थी। माना जाता है कि कैनाइन मनुष्यों के समान ही बुद्धिमान थे, इसलिए जर्मनों ने दावा किया कि उन्होंने सफलतापूर्वक एक डचशुंड को बोलना सिखाया, पढ़े और जादू करें। उन्होंने इन बुद्धिमान प्राणियों को और शिक्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम हुंडस्प्रचचुले स्थापित किया। जर्मनों ने दावा किया कि कुत्तों ने कविता लिखने की क्षमता के साथ स्नातक किया है और कुछ मीन फ्यूहर शब्द कह सकते हैं। अफसोस की बात है कि यह अद्वितीय बुद्धि पूरी तरह से सच नहीं है। वास्तव में यह बिल्कुल विपरीत है। 2. दीर्घायु। दुनिया का सबसे पुराना कुत्ता। अपने छोटे आकार और हल्के वजन के कारण डचशुंड की लंबी उम्र 12 से 16 साल है। उनके पास इतनी मजबूत दीर्घायु है कि इस धरती पर घूमने वाले एक सबसे पुराने कुत्ते डचशुंड थे। चैनल नस्ल दुनिया का सबसे पुराना कुत्ता है और 21 साल और 114 दिन तक जीवित रहा जब प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हो गई। 3. पहला ओलंपिक शुभंकर। 1972 में म्यूनिख, जर्मनी में ओलंपिक दूसरे सप्ताह के दौरान हुए म्यूनिख नरसंहार से प्रभावित थे। वाल्डी कुत्ते को ओलंपिक खेल में पहली बार शुभंकर घोषित किया गया था और उन्होंने डचशुंड आकार के समान मैराथन मार्ग भी डिजाइन किया था। उनका काम 2007 में लंदन में वाल्डी सहित एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था। 4. अनंत विविधता। जब आप डचशुंड के बारे में सोचते हैं तो आप शायद उन्हें लाल फर वाले छोटे पैरों वाले विनय के रूप में देखते हैं। लाल भी सबसे आम और लोकप्रिय कोट रंग है, लेकिन 3 आधार रंगों लाल, चॉकलेट और काले और तन के अलावा एक अनंत उपस्थिति विविधता है। वे भी 3 अलग अलग वजन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। मानक 16 to 32 पाउंड 7 to 15 किग्रा। लघु 12 lbs 5 किग्रा। कनिचेन 8 to 11 पाउंड 3 to 5.5 किग्रा। 5. शायद नॉट सो जर्मन। याद रखें कि मैंने आपको बताया था कि डचशुंड सबसे पहले जर्मनी में पैदा हुआ था। खैर, कुछ लोगों का मानना कि जर्मनी के साथ डॉक्सन के जुड़ाव के बावजूद यह पूरी तरह सच नहीं है। डचशुंड उत्तरी अफ्रीका, मिस्र से अधिक सटीक होने के लिए उत्पन्न हो सकता है। प्राचीन उत्कीर्णन पाए गए हैं जो विभिन्न सेटिंग्स में एक छोटे पैर वाले कुत्ते के समान हैं। 6. ब्रिटेन का पहला क्लोन डॉग। सियोल स्थित कंपनी सूंग बायोटेक ने 2014 में एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जहां आप अपने पालतू जानवर का क्लोन संस्करण जीत सकते थे। पश्चिम लंदन की रेबेका स्मिथ ने अपनी 12 वर्षीय डचशुंड विनी का क्लोन बनाने का मौका जीता, जिसकी कीमत आमतौर पर उसे लगभग 60 पाउंड 000 होती थी। अफसोस की बात है कि विनी की 15 साल की उम्र में एक कार की चपेट में आने के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई। 7. अतुल्य लोकप्रियता। डचशुंड विशेष रूप से अमेरिका में एक बहुत लोकप्रिय नस्ल है जहां वे कुछ शहरों में डचशुंड क्लब भी बनाते हैं। पाब्लो पिकासो और डेविड हॉकनी सहित कई कलाकारों के पास इस नस्ल का स्वामित्व था और वे पूरे समय कई कलाकृतियों के अधीन थे। एडल, डेविड हेसलहॉफ, ऑड्रे हेपबर्न, क्लिंट ईस्टवुड, जॉन वेन और डोरिस डे सहित कई हस्तियां कुत्ते के मालिक हैं। 8. कुछ कोट प्रतिबंधित हैं। उन कई किस्मों के अलावा ऐसे रंग और पैटर्न भी हैं जिन्हें अमेरिकी कैनल क्लब द्वारा स्पष्ट रूप से हतोत्साहित किया जाता है और कुछ को दंडित भी किया जा रहा है। डबल डैपल जैसे चिन्हों को अंधापन, लापता आंखें या बहरापन सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जाना जाता है और उन्हें प्रजनन के लिए अस्वीकार्य घोषित किया जाता है। 9. कई डचशुंड मिक्स। डचशुंड अन्य नस्लों के साथ मिश्रण करने के लिए बहुत लोकप्रिय कुत्ते हैं और उनमें से अधिकतर अद्वितीय नाम रखते हैं। उदाहरण के लिए डोरकी डचशुंड एक्स कॉगी या डोरकी डचशुंड एक्स यॉर्कशायर टेरियर। लेकिन यह वहां नहीं रुकता। इन छोटे कुत्तों को गोल्डन रिट्रीवर, गोल्डन डॉग्स या साइबेरियन हस्की, डस्की जैसी बड़ी नस्लों के साथ भी जोड़ा जाता है। मेरे क्षेत्र के नजदीक एक स्थानीय पशु आश्रय यहां तक एक रोटवेलर एक्स डचशुंड मिश्रण डचस्वीलर भी पैदा कर रहा है जो मुझे लगता है कि बहुत संदिग्ध और अनैतिक है। 10. इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मृत पिल्लों की संख्या बढ़ रही है और यह कई नस्लों से संबंधित है जो रिश्तेदारों के साथ मिल रही हैं। 42,855 लिटर के साथ किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि इनब्रीडिंग दर सीधे तौर पर मृत संतानों की संख्या और एक छोटे कूड़े के कुल उत्पादन से संबंधित है। लेकिन अगर यह इतना खतरनाक है तो हम कुत्तों को भी क्यों पैदा करते हैं? आमतौर पर प्रजनक अपने वांछित शारीरिक या व्यवहार संबंधी लक्षणों को प्राप्त करने के लिए चयनात्मक प्रजनन का उपयोग करेंगे। एक बार जब ये लक्षण पीढ़ियों से सफलतापूर्वक विकसित हो जाते हैं तो वे चाहते हैं कि वे ठीक उसी तरह बने रहें।
यदि आप चाहते हैं कि आपकी मादा कुत्ते की उपस्थिति बिल्कुल वैसी ही हो, तो आपको शायद उसे उसके भाई के साथ मिलाना होगा। दिखाएं कि कुत्तों को सहस्राब्दियों से जन्म दिया गया है और दुख की बात है कि स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।